Good morning, students. Class 6 English Reader, Chapter 9 The Frog Prince. It's a short fairy tale जो एक फ्रॉग और प्रिंसेस की स्टोरी है, जहाँ पे एक सिस्टम होता है, एक किंगडम है जहाँ पे एक प्रिंसेस है जिसे फ्रॉग को किस करना होता है और वो फ्रॉग किस करने पर एक प्रिंस बन जाता है, जिसे उस प्रिंसेस को उससे शादी करनी पड़ती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम जैसे ये रीड करेंगे आपको समझ में आएगा। द प्रिंसेस स्टूड बाय द लिली पॉन्ड ग्लूमली। द गोल्डन बॉल इन हर हैंड सीम टू ग्रो हेवियर बाय द मिनट। प्रिंसेस लिली जो पॉन्ड था, यानी पॉन्ड था छोटा सा, जिसके साइड में बहुत सारे लिली के प्लांट्स थे, फ्लावर्स थे, वो वहाँ पे ग्लूमली खड़ी थी। ग्लूमली का मतलब है सैडली, यानी सैड थी। उसके हाथ में जो गोल्डन बॉल था, ऐसा लगा था जैसे वो हेवी होता जा रहा है एवरी मिनट। उसने ये सोचा, मे बी नो बडी वुड कम टूडे, डे शी होप। उसने लगा मैं फालतू ही होप कर रही हूँ, आज नहीं लगता मुझे कि कोई आने वाला है। एंड देन जस्ट एज हर स्पिरिट्स वे लिफ्टिंग शी हर्ड द डल प्लॉप ऑन द ग्राउंड दैट अनाउंस द अराइवल ऑफ द फ्रॉग। जैसे ही वो सोचा उसने कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, अब कोई आने वाला नहीं है, उसी समय उसने एक डल प्लॉप साउंड नाउ आप ये समझो कि डल प्लॉप यानी जब कोई ऐसे हम देखते हैं कि पानी में कोई उछलता है तो एक तरह से स्प्लैश होता है, पानी उछल जाता है और एक साउंड भी होता है। तो उसी तरह का ये साउंड था, लेकिन इसमें किसी तरह का स्प्लैश नहीं था, इसलिए ये डल प्लॉप है। और वो एक अनाउंसमेंट था एक तरह का कि वहाँ पे एक फ्रॉग आया है। आई एम हियर ही सेड, रोल द बॉल। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रिंसेस का ये रूल था इसमें कि उन्हें किस करना है फ्रॉग को, और फ्रॉग को किस करने पर जब वो प्रिंस बन जाएगा तो उस प्रिंसेस को उससे शादी करनी होती है। लेकिन उससे पहले प्रिंसेस के हाथ में जो ये गोल्डन बॉल है वो उसे पानी में रोल करनी होती है, और जो फ्रॉग उससे ढूंढ के लाता है प्रिंसेस उसे किस करती है। उसने कहा मैं यहाँ आ गया हूँ, अब तुम जो ये बॉल है उसे रोल कर दो। द प्रिंसेस साइड एंड थ्रू द बॉल। अब प्रिंसेस जिसका जो मूड था वो था नहीं उस दिन कि वो बॉल को रोल करे, तो बहुत ऐसे उदासी लंबी सांस भरते हुए उसने बॉल को ग्राउंड की तरफ, यानी जो पानी था उसकी तरफ रोल किया। इट्स रोल डाउन इन टू द लिली पॉन्ड स्लोली एंड सांग विदाउट अ ट्रेस। सांग विदाउट ट्रेस का मतलब है डूब गया और ऐसा लगा जैसे उसका कोई नामो निशान ही नहीं रहा। ट्रेस हो गया किसी तरह का निशान। उसने थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए ऐसे बोली, ओ नो क्राइड द प्रिंसेस, माई बॉल हैज़ डिसअपियर्ड अगेन फॉर द 99th टाइम, आई एम सो अपसेट। उसने कहा 99th टाइम ऐसा हो रहा है, मेरी बॉल फिर से डिसअपियर हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। सरकाज़म इज़ नॉट वेरी बिकमिंग ऑफ यू, सेड द फ्रॉग कोल्डली। फ्रॉग ने कहा तुम जो जिस तरह से बिहेव कर रही हो, डोंट डू दैट। नाउ टेल मी, इफ़ आई रिट्रीव द बॉल विल यू किस मी। रिट्रीव का मतलब है ब्रिंग बैक। उसने कहा अगर मैं ये बॉल ले आता हूँ तो क्या तुम मुझे किस करोगी। ना ये जो वर्ड है सरकाज़म, ये इसका रेफ़र करता है, जो मीनिंग है कि कई बार हम किसी का मजाक उड़ाते हुए किसी से कुछ कहते हैं तो लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करूँ। मान लो कोई बच्चा शरारत करता है, तो उसकी शरारत पे उसकी मम्मी या फिर उसके स्कूल की टीचर अगर उसको शाबाशी दें, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, तो ये एक तरह से मैम ने या पेरेंट्स ने मजाक उड़ाया उसका कि उसने जो काम किया वो गलत किया। ओके, सो दैट इज़ सरकाज़म। वाई वुड आई थिंक ऑफ सेइंग नो, सेड द प्रिंसेस ओपनिंग हर आइज वाइड। प्रिंसेस ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं नो क्यों कहूँगी। इफ़ आई हैव किस 98 फ्रॉग्स, अगर मैं 98 फ्रॉग्स जो तुमसे पहले आए हैं उन्हें किस किया है तो तुम्हें क्यों नहीं करूँगी। द फ्रॉग आइड फॉर अ मिनट एंड सेड, यू नो, इवन इफ इट डज हैपन दिस टाइम, आई डू टर्न इनटू अ प्रिंस, आई एम नॉट श्योर आई वांट टू मैरी यू। एक मिनट के लिए फ्रॉग ने प्रिंसेस की तरफ देखा घूरते हुए, फिर कहा, इवन इफ डज हैपन दिस टाइम, अगर ऐसा होता है कि मैं प्रिंस में टर्न हो भी जाऊँ तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। आई वॉन्ट टू मैरी यू। ओ आई एम हार्ट ब्रोकन, वाओ, सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने कहा, ओह मेरा दिल टूट गया।
द फ्रॉग टर्न द डार्क ग्रीन, वो अपनी पूरी एनर्जी में आया और डाइव मारी पॉन्ड के अंदर। कुछ मिनट के बाद ही इमर्ज इन अ फ्यू मिनट्स विद द गोल्डन बॉल इन हिज माउथ। आप पिक में देखो, उसके मुंह में गोल्डन बॉल है जो वो उसने डाइव मार के पॉन्ड से निकाल ली है। थैंक यू माई सेवियर सेड द प्रिंसेस, आई विल बी ऑफ देन, सी यू एट लंच। उसने कहा थैंक यू, तुमने मेरी इस बॉल को बचा लिया, अब मैं जाऊंगी, तुम्हें लंच पे मिलूंगी। फ्रॉग ने कहा बट माई प्रॉमिस, यू हैवंट किस्ड मी, शाउटेड द फ्रॉग ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली मतलब एक होता है ना, एक्टिंग करते हुए ऐसे स्टाइल में चिल्ला रहा है कि तुमने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, मुझे किस ने किया। वेल एट लीस्ट वन ऑफ देम नीडेड टू स्टिक टू द स्क्रिप्ट। अब ऐसा था कि कोई तो ऐसा चाहिए ना एक्टिंग करने वाला, तो फ्रॉग इस तरह से कर रहा था। ही वॉच्ड एज द गोल्डन हेयर प्रिंसेस फ्लेड टू द पैलेस। वो देखता ही रह गया और कब प्रिंसेस जैसे लगा उड़ते हुए पैलेस की तरफ चली गई है, इतना फास्ट वो वहाँ से दौड़ते हुए पैलेस की तरफ मूव कर गई। देन ही शट हिज आइज एंड टुक अ नैप इन हिज ड्रीम। और 1 मिनट के लिए फ्रॉग ने अपनी आंखें बंद कर ली। नैप होता है जैसे आप एक झपकी लेते हो। कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि हमें उतनी नींद नहीं आ रही है, बट अगर हम 10 मिनट सो जाएंगे तो शायद थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, तो वो होता है नैप। वो अपनी ड्रीम में देखने लगा कि प्रिंसेस ने उसे किस किया है, वो टर्न हो गया है प्रिंस में और वो हमेशा के लिए हैप्पीली एवर लिव कर रहे हैं। व्हेन द लंच गोंग वेंट ऑफ एट द पैलेस, लंच के टाइम में जब गोंग बजा, नॉर्मली आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स में एक बड़ा सा राउंड एक मेटल का गोंग सा होता है और उसको मारने के लिए गोंग यूज़ करते हैं, हैंडल होता है। ओके, उस तरह का गोंग बजा पैलेस में। उस गोंग को सुनते ही फ्रॉग की जो आंखें हैं खुली। उसने देखा ही फाइंड अ पुल ऑफ ड्रूल कलेक्टेड बिनेथ हिम। नाउ यहाँ पुल ऑफ ड्रूल का मतलब है, पुल यानी जैसे कोई होता है ना कि ऐसे नॉर्मली पुल देखा है कि आपने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने के लिए अगर बीच में कोई रिवर है या ऐसी कोई एरिया है जिस पे हम वॉक नहीं कर सकते तो उस पर पुल बना होता है। तो उस तरह का उसकी जो सलाइवा था मुंह से वो बहुत ज़्यादा निकलने लगा था क्योंकि वो नैप ले रहा था और सपना देख रहा था, तो उसके नीचे वो कलेक्ट हो गया था। स्टेपिंग ओवर इट विद डिग्निटी, वो बहुत डिग्निटी से यानी सेल्फ रिस्पेक्ट शो करते हुए उसके ऊपर से वॉक करते हुए आगे हॉक करते हुए पैलेस में पहुंचा। उसने वहाँ वो जेंटल टिकलिंग ऑफ कटलरी यानी जो रॉयल फैमिली खाना खा रही थी और नॉर्मली जो कटलरी है यानी जो प्लेट और फोक से प्लेट में खाना था और फोक से जो खाते हैं तो थोड़ा सा जो साउंड होता है ना टिकलिंग वाला टिंकलिंग वो हो रहा था। तो उससे समझ में आ रहा था कि फैमिली जो है वो अपने आप को स्टफ़ यानी खाना लंच कर रही थी, खाना खा रही थी। द फ्रॉग टुक अ डीप ब्रेथ एंड बेलॉट, फ्रॉग ने डीप ब्रेथ ली और ज़ोर से चिल्लाते हुए उसने कहा प्रिंसेस रिमेंबर योर प्रॉमिस, प्रिंसेस ओपन द डोर, प्रिंसेस अपना प्रॉमिस याद करो, गेट खोलो। ऑलमोस्ट एट वंस द गार्ड ओपन द डोर, तुरंत गार्ड ने गेट खोल दिया। गार्ड बहुत ही नर्वस फेलो था, वॉज फॉर एवर वॉरियर हु वॉज फॉर एवर वरिड दैट ही वुड मिस हिज क्यू। वो हमेशा डरा हुआ रहता था कि कहीं उससे कुछ ऐसा मिस ना हो जाए, यानी जैसे फ्रॉग ने आवाज़ दी कि ओपन द डोर, तो अगर उससे मिस हो जाए या गलती हो जाती, लेट हो जाता तो शायद उसकी नौकरी चली जाती। तो वो बहुत ज़्यादा वरिड और नर्वस लग रहा था। वो वहाँ खड़ा रहा और अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा था कि मैंने एक ही बार में एक ही आवाज़ में गेट को ओपन कर दिया है, डोर को। द फ्रॉग थॉट ही वुड नेवर सीन अ बिगर फूल इन। अब फ्रॉग उसे फूल समझ रहा था कि मैं एक फ्रॉग हूँ, क्रीचर हूँ, मेरे कहने पे उसने तुरंत डोर ओपन कर दिया। व्हाट्स ऑल दिस प्रिंसेस आस्किंग द किंग, व्हाट प्रॉमिस इज दैट द फ्रॉग स्पीक्स ऑफ। जब जिस तरह से फ्रॉग चिल्लाते हुए अंदर आया, जो किंग थे उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा प्रिंसेस, तुमने ऐसा क्या प्रॉमिस किया था जिसके बारे में फ्रॉग बात कर रहा है। द गोल्डन बॉल फेल एंड ब्ला 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 सेड द प्रिंसेस डिगिंग इनटू हर चिकन। अब आप इस पिक में देखो कि प्रिंसेस जो है वो चिकन खा रही है, गुस्सा उसे आ रहा था, फोक को चिकन में डिग करते हुए वो स्टोरी सुनाने लगी। द गोल्डन बॉल फेल हुआ और उस स्टोरी को उसने पूरा सुनाया, बट हमें यहाँ पे नहीं बताया इसलिए वर्ड लिखा है ब्ला ब्ला ब्ला।
ओ माई गॉड सेड हर मदर, हर हैंड्स फ्लाइंग ऑन टू हर चीक्स। उसकी मदर ये सुनकर उसके दोनों हाथ अपने चीक्स पे रखते हुए कहा, ओ नो, ये तुमने क्या किया? तुमने प्रॉमिस किया और उसे ऑनर भी नहीं किया। यू मेड अ प्रॉमिस एंड डिडंट ऑनर इट। आई डिमांड दैट यू किस द फ्रॉग एट वंस। यू विल नॉट कास्ट अ स्टेन अपॉन योर फैमिली नेम प्रिंसेस। मैं कहती हूँ अभी तुमसे कि तुम इस फ्रॉक को किस करो, क्योंकि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे तुम्हारी फैमिली के नाम पे कोई स्टेन लगी। स्टेन का मतलब होता है जैसे दाग लगना होता है ना, तो हम ऐसा कोई गलत काम करें तो हमारी फैमिली के ऊपर ब्लेम आता है या नाम खराब होता है। तो सेम प्रिंसेस की मदर ने उससे ये कहा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उनके कल्चर में ऐसा था कि जो भी गोल्डन बॉल को पानी से निकाल के लाएगा उससे प्रिंसेस जो है वो किस करेगी और उससे वो प्रिंसेस शादी कर लेगी। आज हम अपनी स्टोरी यहीं तक रीड करेंगे। आप भी इस स्टोरी को रीड करिए। इफ़ यू फाइंड इंटरेस्टिंग आप इसे फर्दर भी रीड करके रखिएगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोरी को कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विद द वर्ड मीनिंग्स। थैंक यू क्लास।